पूज्यपाद वादी वेताल शांति सूरी जी महाराजा विरचित यह जीव विचार प्रकरण में 1 से लेकर 25 गाथा तक हमने जीवों के 563 भेद देखे। 26वीं गाथा में मुक्ति की ओर जाने वाले आत्मा की अंतिम अवस्था कैसी कैसी हो सकती है, इस हिसाब से सिद्धों के 15 भेद देखे। किंतु संसारी जीवों के भेद तो कितने हैं? 563। और 27 गाथा से ये 563 भेद के ऊपर 5 द्वार, उसमें से सबसे पहला द्वार था शरीर। और इन सब जीवों की शरीर की ऊंचाई कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा, ये बात यहां जीवो विचार में दिखाई है। वैसे शरीर 5 प्रकार के हैं और कम से कम ऊंचाई कितनी होती है, लब्धि वाले शरीर की ऊंचाई कितनी होती है, वो सब दंडक के अंदर आएगा। किंतु यहां तो स्थूल से देखे तो पहला द्वार कौन सा है? शरीर की हाइट कितनी है वो। और वो 27 से लेकर 33 गाथा में दिखाया। अंगुल असंख्य भागो शरीर मेगिन दियाणम सव्वेसिम जोयण सहस्रमह्यम नवरम पत्तेय रुखाणम 1200 जोयण तिन्नेव गाववा जोयणम च अणुकमसो बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरिंद्रिय देह मुच्चत्तम धनुषे पंचपमाणा नेर इया सत्तमाई पुढवीये तत्तो अद्धूणा नेयारेण पहाजाव जोयण सहस्रमाणा मच्छा उर्गाय गब्भया हुंती धुणुः पहुत्तम पक्षीसु भूचारी गाऊ पहुत्तम खैरा धनुः पहुत्तम भुएगा उर्गाय जोयण पहुत्तम गाऊ पहुत्तमित्ता समुच्छिमा चौपया भणिया छच्चेव गावाइन चौपया गब्भया मुणे अब्बा कोस तिगम च मनुस्सा उक्कोस शरीर माणेणम ईशानंत सुराणम रयणियो सत्य हुंती उच्चत्तम दुग 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 चौगे विज्ज नुत्तेर अणुत्तरे किक परिहाणी। आ प्रमाणे 7 गाथा में सभी की ऊंचाई दिखाई। यहां किसी की ऊंचाई अंगुल का असंख्यात्म भाग, अंगुल, हाथ, धनुष्य, गाव, योजन, पृथकत्व आदि की बात कही। तो वो पूरा चार्ट, यानी अंगुल क्या है, अंगुल का असंख्यात्म भाग क्या है, मुट्ठी क्या है, वेत क्या है, हाथ क्या है, दंड क्या है, वो सब बाद में आएगा। अब 563 भेद जो थे उनकी ऊंचाई बताते हुए 27वीं गाथा में सबसे पहले एक इंद्रिय की ऊंचाई दिखाई और उसमें कहा 21 भेद की ऊंचाई अंगुल का असंख्यात्वा भाग और 22वें भेद की ऊंचाई 1000 योजन से अधिक। फिर बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय की बात की। सबसे पहले हमने ये बात बताई, या तो ये बात हमें याद रखनी है कि सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त शब्द जहां भी जुड़ा है उनकी ऊंचाई अंगुल का असंख्यात्मा भाग समझनी है। तो 22 भेद की ऊंचाई पूर्ण हो गई। अब विकलेंद्रिय के 6 भेद की बात की तो अपर्याप्त की अंगुल का असंख्यात्मा भाग, किंतु पर्याप्त बेइंद्रिय की ज्यादा से ज्यादा 12 योजन, तेइंद्रिय की 3 गांव और चौरिंद्रिय की 1 योजन यानी 4 गांव। इनकी कम से कम ऊंचाई तो अंगुल का असंख्यात्मा भाग भी हो सकती है। फिर पंचेंद्रिय तिर्यंक के 20 भेद की बात की तो पंचेंद्रिय तिर्यंक के 20 भेद जो है उसमें से 10 भेद तो अपर्याप्त के हैं, गर्भज 5 अपर्याप्त और समुच्छिम 5 अपर्याप्त, उनकी ऊंचाई होगी अंगुल का असंख्यात्वा भाग। जबकि गर्भज पर्याप्त और समुच्छिम पर्याप्त की तो गर्भज जलचर और समूर्चिम जलचर की ऊंचाई होगी दोनों की सेम, यानी ज्यादा से ज्यादा 1000 योजन, जो कि सभी जगह पर पर्याप्त अवस्था में भी अंगुल का असंख्यात्व भाग योजन
मगर ऊंचाई हो सकती है, किंतु ये ज्यादा से ज्यादा है। तो गर्भज जलचर की समूर्छिम हो या गर्भज हो, दोनों प्रकार के जलचर पर्याप्त की ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई होगी 1000 योजन। अब चतुष्पद की, गर्भज की 6 गांव, समूर्छिम की 2 से 9 गांव, यानी गांव पृथकत्व। पूर्व परिसर, गर्भज उर्व परिसर की 1000 योजन, समूर्छिम की 2 से 9 योजन, यानी योजन पृथकत्व। गर्भज भुज परिसर की गांव पृथकत्व, यानी 2 से 9 गांव, और समूर्छिम की 2 से 9 है किंतु धनुष्य है। गर्भज खेचर की 2 से 9 धनुष्य, और समूर्छिम खेचर की भी इतनी, यानी 20 भेद की ऊंचाई याद रखना सरल है। 10 भेद की तो अंगुल का असंख्यात्मक भाग, जलचर के दोनों भेद की सेम है 1000 योजन, ऐसे खेचर की भी सेम है दोनों की, धनुष्य पृथकत्व। सिर्फ 3 में अलग है, वो भी गर्भज भुज परिसर और भुज परिसर देखे तो दोनों में 2 से 9 2 से 9 तो है, एक में गांव है एक में धनुष्य है। इसी तरह गर्भज परिसर के 1000 योजन है, योजन पृथकत्व है। चतुष्पद की 6 गांव है, गांव पृथकत्व है। बस 20 की याद रह सकती है आसानी से। अब 20 भेद की बात की तो तिर्यंच के 48 भेद की बात होगी। बाद में मनुष्य के भेद की बात की कि मनुष्य के 303 भेद है, और वो 303 भेद में 101 समूर्छिम वो तो अपर्याप्त ही होते हैं, उनकी ऊंचाई अंगुल का असंख्यात्व भाग। 101 गर्भज अपर्याप्त अवस्था, तो उसी टाइम भी अंगुल का असंख्यात्व भाग, यानी 202 की हो गई। फिर आए 101 गर्भज पर्याप्ता, तो उसमें तो दिया है 3 गांव, तो 101 के भेद की तीनों, सभी की 3 गांव नहीं है, इसलिए 101 जो जगह थी उनकी बात बता दो। 10 भूमि की 3 गांव, कौन सी 10 भूमि? 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु। 10 भूमि की 2 गांव, कौन सी 10 भूमि? हरिवर्ष और रम्यक, 5-5। 10 भूमि की 1 गांव, कौन सी 10 भूमि? हिमवंत और हिरण्यवंत, 5-5, यानी 30 अकर्म भूमि की दिखा दी ज्यादा से ज्यादा। अब 56 अंतरद्वीप, तो 56 प्रकार के अंतरद्वीप की ज्यादा से ज्यादा 800 योजन, अरे मीछा में देखो 800 धनुष्य, 800 योजन नहीं, हाँ 800 धनुष्य, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मनुष्य की ऊंचाई ही 3 गांव है। योजन को किसी 10 भूमि की 3 गांव, 10 भूमि की 2 गांव, 10 भूमि की 1 गांव, और 56 अंतरद्वीप की 500 धनुष्य से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा 800 धनुष्य तक। अब कर्म भूमि, तो 5 महाविदेह में ज्यादा से ज्यादा 500 धनुष्य। अब 5 भरत और 5 ऐरावत की बात करें तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 गांव, पहले आरे में 2 गांव, 1 गांव, 500 धनुष्य, 7 हाथ और 2 हाथ, क्योंकि उसमें समय बदलता रहता है। इस तरह 101 जगह की ऊंचाई मनुष्य की दिखा दी। अब नारक जीवों की, तो नारक जीवों के 7 भेद हैं। वहां भी अपर्याप्त अवस्था में अंगुल का असंख्यात्म भाग है, पर्याप्त होने के बाद की ऊंचाई है। तो सबसे ज्यादा 7वीं नरक की है 500 धनुष्य, उसके बाद में आधे आधे करते जाना है।
500 से आधे, 250 से आधे, इस तरह ऊपर तक जाना है। या तो उल्टे क्रम से ले तो पहले का जो है उससे डबल दूसरे का, इस तरह नीचे उतरना है। तो इस प्रकार ये नरक, सातों नरक की ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई दिखाई। कम से कम ऊंचाई की बात करें तो 7वीं नरक की जो ऊंचाई है वो कम से कम हिसाब से देखे तो 250 धनुष्य होगी, यानी 250 धनुष्य। कल जो बात थी वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा है, जीव विचार में ज्यादा से ज्यादा ही बताइए, या वो तो कम से कम दिखाए तो कितनी होगी, इतनी 250, यानी आधी। सभी में ऐसे समझना है, सभी में इस तरह समझना है कि जो ऊंचाई सबसे ज्यादा है उसकी आधी कम से कम होगी। किंतु पहली नरक जो है, यानी कि ये धम्मा या तो रत्नप्रभा, उनकी कम से कम ऊंचाई कितनी समझनी है, 3.5 हाथ से कुछ अधिक, यानी उससे बोल सकते 3 हाथ और 15 अंगुल। तो इस तरह 7 भेद की उनकी ऊंचाई दिखाई। अब देवों की ऊंचाई की बात की तो देवों के मुख्य 4 भेद थे और वो 99 प्रकार थे। मुख्य 99 के पर्याप्त और अपर्याप्त कहे तो 198 भेद हो गए, यानी 198 भेद हो गए। तो 198 में से 99 भेद तो यही होगा कि वो अपर्याप्त अवस्था में अंगुल का असंख्यात्मक भाग, या तो अपर्याप्त की ऊंचाई नहीं, पर्याप्त के आश्रय से हमें ऊंचाई पक्की याद रखनी है। बाद में 99 विभाग बताए तो उसमें सभी प्रकार के भवनपति, यानी 10 प्रकार के असुर कुमार, 15 प्रकार के परमाधामी, 25 सभी प्रकार के व्यंतर, यानी 8 व्यंतर, 8 व्याहणव्यंतर और 10 त्रियुंजुब्रह्म, सभी प्रकार के ज्योतिष, यानी 5 चर और 5 अचर, यानी वो 10 प्रकार, और पहला और दूसरा देवलोक, यानी स्वधर्म और ईशान, और स्वधर्म और ईशान के साथ में ही आएगा पहला किलबिसी। यहां तक सबकी ऊंचाई रहेगी ज्यादा से ज्यादा 7 हाथ। उसके बाद में मतलब यहां तक हो गया। अब तीसरे और चौथे देवलोक की, यानी दुग, यानी देवलोक की 1 हाथ कम, यानी 6 हाथ, और दूसरे देवलोक 2, यानी 5वें और 6ठे देवलोक की और 1 हाथ कम, यानी 5, और देवलोक की 2 देवलोक, यानी 7 और 8वें देवलोक की 1 हाथ और कम, यानी 4, और बाद में 4, यानी 4 देवलोक 9, 10, 11, 12 और 1 हाथ कम, यानी 3 हाथ। उसके बाद में 9 ग्रह देखे तो 9 ग्रह की 1 हाथ कम, यानी 2 हाथ, और उसके बाद में आएंगे 5 अनुत्तर, उनकी भी 1 हाथ कम, यानी 1 हाथ। ये स्थूल से है। उसके अंदर जो विशेषता है वो दंडक, बृहत संगणी आदि ग्रंथ में आएंगे। हम तो जीव विचार ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं, तो जीव विचार के हिसाब से इतना ही याद रखना है। अब दूसरा द्वार है उनका आयुष्य। पहली बात का कौन सी बताई, तो पहली बात ये बताई कि ये सभी प्रकार के जो जीवों है उस जीवों की हाइट, यानी शरीर की ऊंचाई कितनी होती है। क्यों, तो इसलिए कि बड़े से बड़े जीव से लेकर छोटे से छोटे जीव जंतु की ऊंचाई दिखाई, और ये बताया कि वो इस अपने शरीर में रह रहे हैं। जैसे हम अपने शरीर में है, उसी तरह उसका आत्मा भी उनके शरीर में है। और ये शरीर को हमें इसलिए देखना है कि अनादि काल से सभी आत्मा का शरीर के प्रति सबसे ज्यादा मोह रहता है, और कोई भी जीव यहां से मृत्यु होने के बाद में अगले जन्म में जाएगा तो सबसे पहला कार्य शरीर बनाने का ही करेगा। जब वो शरीर का मोह छोड़ देगा या तो शरीर बनाना छोड़ देगा तो उनका मुक्ति हो,
यानी मोक्ष हो जाएगा। किंतु वो तो अपनी इच्छा से जब वो शरीर छोड़ेगा तब, किंतु यदि हम उनके शरीर में से उसकी आत्मा दूर करेंगे तो उसको ही बोलेंगे हत्या, हिंसा या तो विराधना। हमें लगेगा कि भाई उनको तो जब मृत्यु होगा, जब मृत्यु उनकी आएगी तभी उनकी आएगी, नहीं उसमें हम उनको मारे या ना मारे उसमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो उनको सिर्फ शरीर से अलग कर रहे हैं ना। तो यही बात हमारे मन में यदि चल रही तो हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी रोग हो, कोई भी व्याधि हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, तभी हमें किसी पर क्रोध ही नहीं करना है। वो भी हमें अपने शरीर से ही अलग कर रहा है ना, हमें मार थोड़ा रहा है। वैसे तो हमारा दूसरा जन्म शुरू हो जाएगा, यानी हमारी आत्मा भी अजर अमर है ना। फिर भी अजर अमर होने के कारण भी जो भी एक्सीडेंट हो गए, जो भी कुछ करेगा, हम किसको बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं? शरीर को ही बचाने का प्रयत्न है। क्यों? हमें भी शरीर अपना अच्छा लगता है, या तो शरीर प्रति हमें भी मोह है, शरीर में सुख की अनुभूति होती है। उसी तरह सभी जीवों की है। तो इसलिए इस शरीर की बात की। अब आयुष्य की बात करते हैं दूसरे द्वार में, कि कौन से जीव का ज्यादा से ज्यादा आयुष्य कितना होता है, यानी कि एक शरीर में रहने का टाइम कितना होता है, समय कितना होगा। तो ये बात बताते हुए 34वीं गाथा से लेकर 39 गाथा तक बताते हैं। और ये बताकर क्या दिखा कहेंगे शास्त्रकार, कि यदि हमने उसकी विराधना नहीं की होती तो वो इतने टाइम तक जीवित रह सकते थे। इसलिए ये सबका आयुष्य दिखा रहे कि यदि उनको कोई परेशानी न करे। जैसे हम देखो, यदि हम सोचे, पहले 5 स्थावर की बात करें कि पृथ्वी, अप, तेवु, वायु और वनस्पति। पृथ्वी काई, अप काई, तेवु काई, वायु काई और वनस्पति, ये 5। तो उनका स्वरूप हमने देखा, तो हम देखें कि पृथ्वी के बिना हम जी सकेंगे? नहीं जी सकते। अब यानी पानी के बिना हम जी सकेंगे? नहीं जी सकेंगे। तेवु यानी अग्नि के बिना हम जी सकेंगे? नहीं जी सकेंगे। वायु यानी हवा, उनके बिना हम जी सकेंगे? नहीं जी सकेंगे। और वनस्पति यानी उनके बिना हम जी सकेंगे? नहीं जीवित रह सकते। यानी इस 5 स्थावर के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। किंतु यदि 5 स्थावर को यानी 5 को यह पूछे कि आप मनुष्य के बिना जीवित रह सकते हो, तो वो बोलेंगे अच्छी तरह और भली भांति जीवित रह सकते। यदि मनुष्य नहीं होते तो इस विश्व में जो पृथ्वी है उनकी विराधना कोई करता ही नहीं। इसी तरह आपका की भी, तो उनका आयुष्य इतना है, उसमें निमित्त न बन जाए इसलिए उनके आयुष्य दिखाते हैं। वैसे उनके बिना हमारा जीवन चलता ही नहीं है, तो कम से कम हमें ये याद रखना है कि कम से कम विराधना से कैसे जीवित रहना है। तो सभी का आयुष्य बताते हैं। तो आयुष्य में भी, आयुष्य द्वार में भी यही हम नियम करेंगे कि जहां भी सूक्ष्म शब्द है 563 में, ठीक है, जहां भी साधारण शब्द है और जहां भी अपर्याप्त शब्द है, उन सभी का आयुष्य कितना होगा? सिर्फ अंतर्मुक्त। सभी का आयुष्य रहेगा अंतर्मुक्त, जो अपर्याप्त है वो। और देव और नारक समझो अपर्याप्त है तो वो अवस्था अंतर्मुक्त तक रहेगी, ये समझना है। यानी अपर्याप्त सभी भेद की अवस्था जीवित रहना, या तो वो अवस्था कितने तक? अंतर्मुक्त तक ही रहेगी। यानी 563 में से जहां जहां भी ये शब्द आए उनका आयुष्य तो हो गया। अब बाकी की बात करते हैं। तो सबसे पहले 34वीं गाथा में स्थावर के 22 के भेद की आयुष्य की बात की है। 22 पुढवीये, सत्तय आउस्स, तिन्नी वाउस्स, वास सहसा 10 तरु, गणाण तेवु तिरतावु। तो सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, ये सब मिलाकर कितने थे? 17। यानी 17 का आयुष्य तो कितना हो गया? अंतर्मुक्त। अब बाकी रहे 5।
यानी बादर पर्याप्त पृथ्वी काय, बादर पर्याप्त अप काय, बादर पर्याप्त तेवु काय, बादर पर्याप्त वायु काय और बादर पर्याप्त प्रत्येक वनस्पति काय। ये पांचों का ही बाकी रहा ना, तो यही पांचों का यहां दिया है। बाकी सबका कितना है, अंतर्मुत है। 22 पुढवीये यानी पृथ्वी काय का आयुष्य 22,000 वर्ष है। सत्तय यानी 7,000 वर्ष, यानी अब काय का 7,000 वर्ष है। ज्यादा से ज्यादा तिन्नी यानी 3,000 वर्ष वायु काय का है। 10 सहसा यानी 10,000 वर्ष प्रत्येक वनस्पति काय का है। और तिरताऊ यानी 3 रात और दिन यानी 72 कलाक घंटे, ये तेवु काय का है। पृथ्वी, अप, वायु, वनस्पति और तेवु, यानी 22 भेद का आयुष्य हो गया। ये भी पृथ्वी का एक, समझो कोई बोले पर्याप्त पृथ्वी का, अप का, तेवु का और वायु का और वनस्पति का प्रत्येक का है, तो ये आयुष्य कितना है, ज्यादा से ज्यादा है। सभी का इतना ज्यादा से ज्यादा आयुष्य नहीं हो सकता है, तो उनका कम से कम आयुष्य, तो उसका कम से कम आयुष्य सभी का अंगुल अंतर्मुत भी हो सकता है, यानी है, पर ज्यादा से ज्यादा इतना है। तो 34वीं गाथा में 22 भेद के आयुष्य दिखा दिए। ठीक है, अब 33 से लेकर 39 तक आगे के आयुष्य दिखाते। वासाणी बारे सावु बेइंदियाणम तेइंदियाणम तू औणापन्न दीणाइम चौरिन दीणम तू छम्मासा। 22 भेद की बात पूर्ण हो गई। अब विकलेंद्रिय के 6 भेद, 6 भेद में 3 क्या है, अपर्याप्त है, यानी उनकी आयुष्य होगा अंतर्मुत। 3 भेद पूर्ण हो गए। अब बाकी के 3 की कम से कम आयुष्य कितनी है, अंतर्मुत, किंतु ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, तो वासाणी 12 साल मतलब 12 वर्ष। इसका बेइंद्रिय का, बेइंद्रिय का आयुष्य 12 वर्ष यानी 12 वर्ष हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तेइंद्रियाणम तू औणापन्न दीणाइम, यानी तेइंद्रिय की कितनी है, 49 दिन, 49 डे ज्यादा से ज्यादा। चौरिन दीणम तू छम्मासा, और चौरिंद्रिय की आयुष्य है 6 मास, 6 मंथ यानी 6 महीने। तो ये हो गए विकलेंद्रिय की। तीनों की तो क्या होगा, अंतर्मुत। और बाकी के 3 का 12 वर्ष 49 दिन और 6 महीने। बेइंद्रिय का 12 वर्ष, तेइंद्रिय का 49 दिन और चौरिंद्रिय का 6 मास। ये हो गए विकलेंद्रिय के आयुष्य की बात। अब आगे पंचेंद्रिय तिर्यंज की बात, जो कि गाथा के हिसाब से देखा जाए तो इस गाथा में इतनी लाइन में देव और नरक का आयुष्य दिखाया है, जो सामान्य से दिखाया है। तो उनकी बात हम बाद में करेंगे, पहले तिर्यंज का विभाग की बात कर रहे हैं। तो तिर्यंज के अब 20 विभाग हो बाकी है, कौन से, पंचेंद्र तिर्यंज के 22 हो गए, 6 हो गए। अब पंचेंद्र तिर्यंज के 20 विभाग, तो 20 में से 10 तो अपर्याप्त है, तो उस 10 अपर्याप्त का अंतर्मुत हो गया। बाकी रहे 10। 10 में से यहां सिर्फ 5 जो गर्भज पर्याप्त है उनका आयुष्य ही दिखाया है जीव विचार में। समूर्छिम जो पर्याप्त है 5, उनका गाथा में नहीं दिखाया है, किंतु अन्य ग्रंथ से लेकर इस पुस्तक में दिया है। तो गर्भज का हम यहां बोल देते हैं, समूर्छिम का आपको पुस्तक में से पढ़ के खल सुनाना है सबको। 10 का क्या हुआ, अंतर्मुत। अब 5 गर्भज का इस गाथा में दिखाया है, 5 समूर्छिम का भी पक्का करना है, हाँ, किंतु कहाँ है, पुस्तक में है। आप पुस्तक पढ़, आप बोल रहे हैं कि ये पुस्तक जो है उनको हम लर्न कर रहे हैं, तो उस पुस्तक में दिया है 5 का आयुष्य।
कल उस पुस्तक में से पढ़कर इस पांचों का आयुष्य मुख पाठ करके आना है, ठीक है। अब चौपय तिर्य, ये चतुष्पद तिर्यंच का है। जलयर उरभुय गाणम, यानी जलचर, उर परिसव और भुज परिसव का आ गया। और पक्षीणम यानी खेचर का आ गया। अब चौपय तिर्य, उसके बाद में मनुष्य का इस लाइन में दे दिया है, आधी लाइन में। चौपय तिर्य यानी चतुष्पद तिर्यंच का है कितना, तो 3 पल्योपम, चतुष्पद का 3 पल्योपम। जलयर यानी जलचर, उर परिसर और भुज परिसर का आयुष्य 1 पूर्व करोड़ यानी पूर्व करोड़। और पक्षीणम यानी पक्षी का आयुष्य असंख्य वर्ष, और कौन सा, तो 1 पल्योपम का असंख्यातवा भाग, यानी 1 पल्योपम के कई सारे अनकाउंटेबल भाग करने हैं, परंतु वो रहेंगे कितने, असंख्य वर्ष, यानी इन तीनों से तो ज्यादा ही है। तो जलचर, उर परिसर और भुज परिसर, गर्भज पर्याप्त, उनका ज्यादा से ज्यादा आयुष्य कितना होगा, पूर्व करोड़, 1 पूर्व करोड़, हाँ 1 पूर्व करोड़ वर्ष। पक्षी का आयुष्य कितना होगा, 1 पल्योपम का असंख्यातवा भाग, मतलब होगा असंख्य वर्ष। और चतुष्पद का होगा 3 पल्योपम, यानी 3 याद रखने हैं हमको, 20। अब समूर्छिम जो है 5 विभाग, उनका कितना है, तो इस गाथा में नहीं दिया है, किंतु इस पुस्तक में, जीवविचार ग्रंथ में सभी जगह पर इन 5 का आयुष्य आता है। तो पुस्तक के पेज में दिए हैं, वहां से हमको लर्न करने, कल बताने हैं, मतलब कल बोलने हैं, जिनको भी याद रहे वो। वैसे इसमें दे दिया है, किंतु सिर्फ आपको ढूंढना है कि है या नहीं। समूर्छिम में बोले तो जैसे गर्भज जलचर का है, ऊंचाई में दोनों सेम है, ना आयुष्य में दोनों सेम हो सकते हैं, गर्भज का जितना है समूर्छिम का है। अब चतुष्पद का 3 पल्योपम है, तो यहाँ 84 मतलब 84,000, मतलब कि 84,000 वर्ष है। समूर्छिम उर परिसर का 53,000 यानी 53,000 वर्ष है। समूर्छिम भुज कर 42 यानी 42,000 वर्ष। और समूर्छिम खेचर का 72 यानी 72,000 वर्ष है। इसी तरह तिर्यंच गति के सभी भेदों के आयुष्य की बात दिखाई। अब देखिए, इस गाथा से ही हम सभी प्रकार का आयुष्य कह सकते हैं, है ना। 17 के अंतर्मुक्त, पृथ्वी काय पर्याप्त के 22,000 वर्ष, अप काय के 7,000 वर्ष, तेव वायु काय के 3,000 वर्ष, वनस्पति काय के 10,000 वर्ष, और तेव के यानी अग्नि के 3 दिन अहोरात्र, मतलब 3 अहोरात्र का मतलब 3 दिन और रात दोनों पूरे, यानी 72 घंटा जिसे बोल सकते हैं। इसी तरह बेइंद्र, तेंद्र, चौरेंद्र 3 का अंतर्मुक्त, और पर्याप्त 3 का कम से कम तो अंतर्मुक्त है, किंतु ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष बेइंद्रिय का, 49 दिन तेंद्रिय का, 6 मास चौरेंद्रिय का। और पंचेंद्र तिर्यंच की बात की तो 10 का तो अंतर्मुक्त। अब चतुष्पद का 3 पल्योपम, खेचर का पल्योपम का असंख्यातवा भाग किंतु असंख्य वर्ष, जलचर, उर परिसर और भुज परिसर तीनों का 1 पूर्व करोड़। अब समूर्छिम का देखे तो जितना गर्भज का है उतना ही समूर्छिम का भी हो सकता है, यानी पूर्व करोड़। अब चतुष्पद का तो 84,000 वर्ष, फिर उर परिसर का 53,000 वर्ष, भुज परिसर का 42,000 वर्ष, और खेचर का 72,000 वर्ष।
ये गाथा में नहीं दिया है, इसलिए आपको मुख पाठ करना है, क्योंकि वो अन्य ग्रंथ से रखा है इसने। ठीक है। इसी तरह तिर्यंच के जो थे 48 भेद, उनके आयुष्य की बात कर दी। अब मनुष्य के, तो मनुष्य जो है उनका आयुष्य कितना है, तो अब देवों और मनुष्य के आयुष्य के लिए इस गाथा में तो कितना दिया है, सिर्फ इतना। देखिए ये दिया, इस गाथा में सबका आ गया इस गाथा। ये तो चतुष्पद के लिए था इतना विभाग, तो ठीक है। इस गाथा में देव का भी आ गया, नारक का भी आ गया और मनुष्य का भी आ गया। तो सबसे पहले मनुष्य की बात करेंगे। तीन्य पल्योमा हुंती मनुष्या, यानी मनुष्य का आयुष्य है 3 पल्योपम। अब अंतर्मुद क्या है, पर हमें घंटा तो खबर पड़ता है, एक घंटा क्या है वो, किंतु अंतर्मुद क्या है, उसके कितने प्रकार है, दिन किसे बोलते हैं, महीना किसे बोलते हैं, वर्ष किसे बोलते हैं, पल्योपम किसे बोलते हैं, सागरोपम किसे बोलते हैं, वो आगे के पाठ में हम देखेंगे। किंतु अब तो कितना है पहले वो हम देख रहे हैं। तो मनुष्य का 3 पल्योपम दिखाया है। 3 पल्योपम माने अनकाउंटेबल, यानी असंख्य वर्ष। तो हम बोले कि भाई हमारा तो इतना है नहीं, और हमारे आसपास जो है उनके भी इतना आयुष्य नहीं है, 50, 20, 30, 40, 100, 120 तक तो सब मर जाते हैं। तो बोले भाई ये तो ज्यादा से ज्यादा और देवकुर और उत्तर कुर की भूमि के हिसाब से दिखाया है। तो फिर 3 पल्योपम ज्यादा से ज्यादा किसका रह गया, तो 10 भूमि का, यानी देवकुरु और उत्तर कुरु का। पहले तो 101 समूर्चिम है, उनका क्या रहेगा, अंतर्मुद। 101 गर्भज अपर्याप्त है, तो उनमें भी उनकी अवस्था की बात करें तो क्या रहेगा, अंतर्मुद। फिर पर्याप्त होने के बाद यदि इन सब का आयुष्य हो तो कितना रहेगा ज्यादा से ज्यादा, तो 10 भूमि जो है देवकुरु और उत्तर कुरु, वही 5 देवकुरु 5 उत्तर कुरु, उनका 3 पल्योपम होगा ज्यादा से ज्यादा। और मिनिमम क्या है, तो 2 पल्योपम से ज्यादा होगा। क्योंकि आप ये बात आपको पक्की कम से कम है वो पक्की नहीं करनी है, क्योंकि वो तो आगे के ग्रंथ की बात है। किंतु ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो 3 पल्योपम किसकी हम समझना है, 10 भूमि की। फिर और 10 भूमि, यानी 2 प्रकार की, कौन सी, हरिवर्ष और रम्य 5-5, यानी वो 10, उनका 2 पल्योपम। फिर 2 भूमि, यानी हिमवंत और हिरण्यवंत 5-5, यानी 10 भूमि, उनका 1 पल्योपम। 3, 2, 1 पल्योपम, यानी 30 का हो गया। अब जो है वो कर्म भूमि की बात करें तो 5 महाविदेह, तो उसमें कम से कम आयुष्य तो अंतर्मुद हो सकता है, किंतु ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, तो महाविदेह में जो भी जन्मेंगे 5 महाविदेह, उसका ज्यादा से ज्यादा होगा 1 पूर्व करोड़, 1 पूर्व करोड़, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब भरत और ऐरावत, 5 भरत और 5 ऐरावत, तो उसमें तो आरे बदलते रहते हैं। तो पहले आरे में होगा 3 पल्योपम, दूसरे आरे में होगा 2 पल्योपम, तीसरे आरे में होगा 3 पल्योपम। अवसर पीढ़ी के, अब अवसर पीढ़ी क्या है, उत्सर पीढ़ी क्या है, यह आएगा आगे। तो जैसे भरत और ऐरावत में अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी रहती है, अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी में 6-6 आरे रहते हैं। अभी अवसर पीढ़ी चल रही है और अवसर पीढ़ी का 5वां आरा चल रहा है। तो अवसर पीढ़ी के पहले आरे में कितना था, यहाँ 3 पल्योपम तक का, दूसरे आरे में 2 पल्योपम था, तीसरे आरे में 1 पल्योपम का था। जब चौथा आरा चल रहा था ज्यादा से ज्यादा पूर्व क्रोड़ का था, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, परमात्मा महावीर देव तो चौथे आरे में हुए, फिर उसका आयुष्य कितना था, 72 वर्ष। तो वो तो ज्यादा से ज्यादा तब जो लोग हुए चौथे आरे में, ज्यादा से ज्यादा आयुष्य इतना होता है, कम से कम तो कुछ भी हो सकता है, यानी अंतर्मुद तक भी हो सकता है। अब 5वें आरे में
तो 5वें आरे में ज्यादा से ज्यादा होगा 120 वर्ष का, या तो क्वचित क्वचित जीवों का होगा ज्यादा से ज्यादा भी 300 वर्ष। बस 5वें आरे में ज्यादा से ज्यादा 300 वर्ष, और काफी लोगों का भी ज्यादा से ज्यादा मिला 120, कई कई लोगों का 300 तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कम से कम तो एक दिन भी हो सकता है और 1 घंटे में भी मृत्यु हो सकती है, ठीक है, किंतु ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। और आज भी जापान वगैरह में 100 वर्ष वाले कई सारे लोग मिल जाते हैं। अब छठे आरे में, तो छठे आरे में इस 10 भूमि का आयुष्य ज्यादा से ज्यादा होगा 20 वर्ष का। अभी घटती कम होती जाएगी आयुष्य की जो मात्रा है वो, तो धीरे 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 अभी 5वें आरे में भी 2600 वर्ष यानी 2600 वर्ष बीत गए हैं। अभी धीरे धीरे कम होते 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 छठा आरा जब होगा तब ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष का ही आयुष्य होगा। फिर वापस पहला आरा, उसमें 20 वर्ष, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दूसरा आरा, उसमें फिर 300 वर्ष, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तीसरा आरा, उसमें 1 पूर्व करोड़, फिर बढ़ते बढ़ते 1 पल्योपम, 2 पल्योपम और 3 पल्योपम हो जाएगा। इस तरह मनुष्य की बात कही, ठीक है। अब देव और नारक की बात करते हैं, तो देव और नारक की बात करते हुए इतना बताए, सूर नेरयण ठी उक्कोसा सागराणी तित्तीसम, यानी 33 सागरोपम, 33 सागरोपम। तो 33 सागरोपम जो है वो किसका है? तो 33 सागरोपम जो है वो नारक में 7वीं नारक का है और देवों में अनुत्तर का है। तो बाकी के सब के गाथा में भले नहीं दिए, किंतु जीवोच्चार में उससे विशेष अर्थ में पक्का करना रहता है। तो नारक की बात करें, देव की बात हम कल करेंगे। नारक की बात यदि करें तो 7 भेद, तो कि नारक पहले तो अपर्याप्त तो होते ही नहीं है, क्योंकि 7 अपर्याप्त की अवस्था कितनी रहेगी? अंतर्मुक्त। तो 7 की बात हो गई। अब 7 प्रकार के पर्याप्त हो तो 7वीं नारक का ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम है। किंतु पहली नारक से बोले तो 1, 3, 7, 10, 17, 22, 33 सागरोपम, यानी पहली नारक का 1 सागरोपम ज्यादा से ज्यादा, दूसरी नारक का 3, तो तीसरी नारक का 7, चौथी नारक का 10, 5वीं नारक का 17, छठी नारक का 22 सागरोपम और 7वीं नारक का 33 सागरोपम। ये ज्यादा से ज्यादा हुआ। कम से कम क्या है? तो वही 7वीं नारक का कम से कम कितना होगा? तो अगली का जितना ज्यादा से ज्यादा है वो, यानी छठी नारक का ज्यादा है कि ना 22, तो यहाँ कम से कम 22 हो जाएगा, इसका 17 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। और पहली नारक में तो कम से कम 10,000 वर्ष हो जाएगा, कम से कम। यानी पहली नारक का सब कम से कम आयुष्य है 10,000 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 1 सागरोपम। यानी हम जो बोल रहे हैं ना कि नारक में कम से कम 10,000 वर्ष जीवित रहना पड़ता है, वो पहली नारक की बात है। हाँ, दूसरी नारक में कोई जाएगा तो कम से कम भी असंख्य वर्ष यानी 1 सागरोपम हो जाएगा। तो पहली नारक की बात है, पहली नारक में कम से कम 10,000 वर्ष है और उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 सागरोपम है। 1, 3, 7, 10, 17, 22, 33 इस तरह नारक की बात करें। देवलोक की बात हम कल करेंगे।